हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। इस वीडियो से हम एक नई कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी मेरा पड़ोसी के नाम से अपलोड की जाएगी। उम्मीद है उसकी 5 मक़सद आपको पसंद आएंगी। हर सुबह इसके गिटार की आवाज़ से शुरू होती। ये कभी भी दूसरी बार एक ही धुन नहीं बजाता, लेकिन किसी ना किसी तरह ये हमेशा इतना बुलंद आवाज़ होता है कि मेरे अलार्म से पहले ही मेरी खिड़की से चुपके चुपके आ सके। मैं अपने आप से कहती हूँ कि मुझे इससे नफ़रत है। मैं अपने आप से ये कहते हुए उठती हूँ कि अगले दरवाजे पर लड़का रयान कुरैशी अपने गंदा बालों और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुराहट के साथ सिर्फ शोर कर रहा है। लेकिन फिर मैं अपने आप को इसका इंतज़ार करते हुए पाती हूँ। हर सुबह अलार्म वाली घड़ी का काम वो सर अंजाम देता है। आज सुबह मैं अपने पर्दे खोलती हूँ और वो वहाँ एक बार फिर से है, अपनी बालकोनी पर बैठा हुआ, सुस्त रवि से खुद से बहुत खुश नज़र आता है। हमारे घर इतने करीब हैं कि हम एक दूसरे के डेस्क देख सकते हैं। वो मेरी तरफ मिडराग और चक्रा देख रहा है। सुबह बखैर पड़ोसी। आपको सोने वाले इंसानों का कोई ख्याल नहीं है, मैं कहती हूँ। मेरी आँखें डरामाई अंदाज में रगड़ रही हैं। वो दंत पैसता है। अपनी इस्लाह करें, मुझे अच्छी सुबह का बहुत ज़्यादा एहतराम है। आपको समझना नामुमकिन है। और फिर भी आप हर दिन अपने पर्दे खोलती हैं। मैं मुस्कुराने का बहाना करते हुए अपने बाजों की आस्तीन चढ़ाई हूँ, क्योंकि मुझे सूरज की रोशनी की ज़रूरत है, आपकी नहीं। ज़रूर, वो आगे झुकते हुए कहता है। तो अगर मैंने गिटार बजाना छोड़ दिया तो आप मुझे याद नहीं करेंगी? थोड़ा सा भी नहीं। अच्छा, वो अपना गिटार लगा कर कहता है। मैं अगला गाना गाने जा रहा हूँ। मैं हाँकते हुए, हिम्मत भी नहीं करना। वो हंसता है और आवाज़ हमारे दरमियान आसानी से सफ़र करती है, नरम और वाकिफ़। और मुझे एहसास है कि मुझे असल में शोर से कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, जब ये वो है। इस दोपहर मैं उसे बाहर ढूंढने के लिए घर से बाहर आई। मैंने गेट के पास इसकी पुरानी मोटरसाइकिल को ठीक करते हुए उसे बाहर ढूंढ लिया। उसके हाथों पर चिकनापन था, इसके बाल इसकी आँखों में गिर रहे थे, और वो अपनी सांसों के नीचे गुनगुना रहा था। मदद की ज़रूरत है, मैकेनिक। मैंने अपने स्कूल का बैग अपने पोर्च पर गिराते हुए पूछा। इसने मुस्कुराते हुए देखा जैसे वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। सिर्फ इस सूरत में जब आप मुझे टॉलर्स पास करने के अगर अहल हैं तो। मैंने बाड़ के करीब घूमते हुए कहा, मैं इससे ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ। इसने मुझे एक रंच दिया। फिर मैं आपको तारीफ़ों में अदायगी करूँगा। मैं हंस पड़ी। डील। हमने थोड़ी देर के लिए शाना बशाना काम किया, स्कूल, असातिज़ा और अजीब पड़ोसियों के बारे में बात करते हुए जो अब भी भूतों पर यकीन रखते हैं। हर चंद मिनट में हमारे हाथ हादसाती तौर पर साफ हो जाते हैं। या शायद इतना हादसाती तौर पर नहीं। हर बार मैंने नोटिस ना लेने का बहाना किया, हालांकि मेरे दिल ने मुझे दूर कर दी। जब उसने आखिरकार मोटरसाइकिल को ठीक कर ली तो उसने कहा, अब इसकी टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए। आइए आपको घुमा कर लाता हूँ। मैंने खौफज़दा होकर कहा। किया, आपने मेरी मौत का जाल बनाया है। मुझे नहीं चलना, शुक्रिया। चलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपको सैर कराऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको नहीं गिराऊंगा। अब आप इतना कहते हैं तो आप पर यकीन कर लेती हूँ।
इन्होंने मोटरसाइकिल को बाड़ के करीब धकेलते हुए कहा, मैं हमेशा कहता हूँ, मुझ पर भरोसा करो, और शायद मुझे नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने किया। हम अपने घरों के पीछे खामोश गली पर सवार हुए। मैं पिछली सीट पर बैठी जब उसने गियर लगाकर एक्सेलरेटर दिया। इसकी हंसी गूंजती हर बार जब मैं मोटरसाइकिल तेज के बाद चीखता रही। हवा गली के दरख्तों से आ रही थी, साथ में जैस्मीन की खुशबू से गर्म और मीठी हवा मेरे चेहरे से गुजर रही थी। ये पागलपन है, मैं चीखी। ये आज़ादी है। उसने अपने कंधे पर मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ते हुए कहा। जब हम आखिरकार सड़क के इख्तिताम पर छोटे पार्क के पास रुक गए तो मैंने चैन का सांस लिया और इस कदर हंस रही थी कि मेरे गालों को डिंपल बन रहे थे। आप एक दिन हमें मुझे डालेंगे, मैंने अपनी सांसें समेटते हुए कहा। इसने मुस्कुराते हुए मोटरसाइकिल हैंडल पर टेक लगाया। जब तक मैं आपके साथ हूँ, ये जाने का एक तफरीही तरीका होगा। छेड़छाड़। हमेशा। हम एक बड़े पुराने दरख्त के साए के नीचे घास पर बैठ गए। पार्क खामोश था, सिवाय शाम के परिंदों की नरम चहचहाहट के। एक लम्हे के लिए हम में से कोई भी नहीं बोला। ये अजीब नहीं था, ये सिर्फ परामन था। रयान ने एक कंकर उठाया और उसे रास्ते की तरफ फेंक दिया। तुम जानती हो आयशा, उसने खामोशी से कहा, मुझे लगता है कि मुझे ये पसंद है। किया। मौत के करीब होकर मोटरसाइकिल चलाना। इसने गला घूंट लिया। नहीं, ये आपसे बात करना, आपके आसपास रहना। मैंने उसकी तरफ देखा, इसके लहजे में अचानक संजीदगी से हैरत हुई। वो मुस्कुराया, लेकिन ये इसके मामूल का छेड़ना नहीं था। ये तकरीबन नरम घबराहट में था। मैं थोड़ी देर के लिए ये कहने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं कोशिश करता हूँ आप मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैं इस तरह बहुत बासलाहियत हूँ। इन्होंने कहा, मुझे मालूम है, लेकिन मैं वैसे भी ये कहने जा रहा हूँ। मैंने बात को निगल लिया, मेरा दिल कुछ अजीब व गरीब कर रहा है। क्या कहो? उसने एक सांस लिया। मैं आपको पसंद करता हूँ आयशा। ना सिर्फ आप मेरे प्यारे पड़ोसी हैं जो कुकीज़ बनाते हैं, मैं नहीं। मेरा मतलब है, मैं वाकई में आपको पसंद करता हूँ। मेरा दिमाग एक सेकंड के लिए खाली रहा। इन्होंने ये इतना सीधा कहा, जैसे ये दुनिया की सबसे आसान हकीकत थी। लेकिन मेरे सीने को तंग महसूस हुआ। आप क्या? मैंने पूछा, मेरी आवाज़ मेरी मर्जी से छोटी हो रही थी। इसने आसमान की तरफ देखते हुए अपने हाथों पर झुका। मैं आपको पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा के लिए नहीं जानता हूँ। आप मज़ह का खेज और परेशान किन और होशियार हैं, और आप मुझे गिटार को बुरी तरह से बजाना से रोकने के लिए आप अपनी विंडो खोलें, इसलिए मैं रोज़ इस तरह गिटार बजाता हूँ। मैं हंस पड़ी, यहाँ तक कि जब मेरा दिल भटक गया था। ये खौफनाक मुहर्रक है, हर बार काम करता है। रयान, मैंने खामोशी से कहा, इसके बारे में यकीन नहीं है कि आगे क्या आया है। इन्होंने जल्दी से कहा, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ चाहता था कि आप जान लें। मैं हिचकिचाहट महसूस कर रही थी, उसे घास के बलीद से फैडजट देख रहा था। इसका मामूल का एतिमाद ख़त्म हो गया। ये प्यार था। आखिर में, मैंने आहिस्ता से कहा, आप मज़ह का खेज हैं, तुम जानते हो। वो मुस्कुराया, राहत महसूस करते हुए। मैंने उसकी आँखों से मिलकर कहा।
और मैं वैसे भी आपको पसंद करती हूँ। मैंने इस बात का इंतज़ार किया, शिद्दत से। मैंने आँखें घुमाई। मुझे इस पर दोहराना मत करो। वो हंस पड़ा, बुलंद आवाज़ में, हकीकी खुशी से भरा हुआ। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपने मुझे कितना खुश किया है। ओह, मुझे लगता है कि मैं करती हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आप चमक रहे हैं। मुझे इजाज़त है। मेरी क्रश मुझे पसंद करती है। ये इस तरह कहना बंद करो। कभी नहीं, उसने फिर हंसते हुए कहा। फिर एक वक्फे के बाद ज़्यादा नरमी से, मैं वाकई में आपको पसंद करता हूँ आयशा। मैं जानता हूँ, मैंने कहा, मेरी आवाज़ बिल्कुल उसी तरह खामोश है। मैं भी वाकई में आपको पसंद करता हूँ। मैंने फ्रेंच काम शुरू कर दी, उसने भी आँखें बंद कर ली। हम एक अलग ही दुनिया में खो गए। हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। बस हम मगन थे। जब हमारे चेहरे सुर्ख हो गए और दुनिया ठंडी होने लगी तो हम वहाँ रहे। हमने हर चीज़ के बारे में बात की। कभी कभी उसने मुझे इतनी सख्ती से हनसामिने करीब ही पुकारा। दूसरे औकात उसने सिर्फ इस सोचे समझे अंदाज में मेरी तरफ देखा जिसकी वजह से सांस लेना नामुमकिन हो गया। एक मौका पर मैंने कहा, ये हकीकत महसूस नहीं होता है। इसने अपना सर झुका दिया। क्यों? क्योंकि ये भी आसान है, जैसे ये होना था। वो मुस्कुराया। शायद ये था। मैंने उसे अपने कंधे से झुका दिया। आप खुश हो रहे हैं। आपको ये पसंद है। शायद, मैंने इतराफ़ किया। जैसे ही पहले सितारे ज़ाहिर होने लगे, मुझे एहसास हुआ कि कितनी देर हो चुकी है। नरम और पीले रंग के पार्क की लाइट्स टिमटिमा रही थीं। हमें जाना चाहिए, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। इन्होंने कहा, मज़ीद 5 मिनट, मुझे ये लम्हा बहुत ज़्यादा पसंद है। लिहाजा हम ठहरे 5 मिनट जो 15 तक फैला हुआ, सिर्फ करीब बैठे, नरमी से बात करते, खामोशी से हंसते हुए। ये कोई अजीम उश्शान या डरामाई नहीं था, लेकिन ये हमारा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी चीज़ का आगाज़ हुआ जो मुझे नहीं मालूम था कि मैं इसका इंतज़ार कर रही थी। जब हम आखिरकार घर के साथ साथ चल पड़े तो गली तकरीबा खाली थी। रात की हवा ठंडी और इस बेहोश जैस्मीन की खुशबू से भरी हुई थी। वो अपने गेट के सामने रुक गया और मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ। तो उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए कहा, क्या इसका मतलब ये है कि मैं आपको बाज़ाब्ता तौर पर अपना पसंदीदा शख्स कह सकता हूँ? मैं मुस्कुराई। आप हफ्तों से बेज़ाबिता तौर पर ये काम कर रहे हैं। सच, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अब ये मुख्तलिफ महसूस होता है। अच्छा, मुख्तलिफ। बेहतरीन कसम। मैं नरमी से हंस पड़ी। फिर शायद, पसंदीदा शख्स अच्छा लगता है। इसने हमारे घरों के माबैन बाड़ पर टेक लगाया। आप जानती हैं, मुझे लगता है कि ये किसी अजीम चीज़ का आगाज़ होने वाला है। शायद, मैंने उसकी आँखों से मिलकर कहा। हम देखेंगे। हम एक तवील वक्त के लिए वहाँ खड़े रहे, हम दोनों में से कोई भी गुड नाइट कहने के लिए तैयार नहीं। दुनिया हमारे आसपास पुरसुकून और पुरसुकून है। और पहली बार, मुझे उसके गिटार की आवाज़ पर कोई एतराज़ नहीं था। क्योंकि अब मैं जानती थी कि हर गाना मेरे लिए था। आपसे मुलाकात होगी अगले पार्ट में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट आप तक बआसानी पहुंचने। शुक्रिया।